जी इस टाइम मैं एबटाबाद के इलाके नवां शहर में मौजूद हूँ। नवां शहर एबटाबाद का एक बड़ा तारीख़ी इलाका है। यहाँ पे बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं और उन्होंने आगे चल के न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है। तो आज ही एक ऐसा नाम हिरा खुर्शीद जो कि एक यंग स्टूडेंट है, कॉमसेट से BS कंप्यूटर साइंस कर रही हैं, 6 सेमेस्टर है। उन्होंने ICT हुवावे का जो कंपटीशन था उसमें इंटरनेशनली न सिर्फ नवां शहर एबटाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्होंने वहाँ पे पोजीशन ली है। तो इस हवाले से आज मैं उनका एक इंटरव्यू करने वाला हूँ और आप लोगों को ये बताएंगे कि जिस टाइम यकीन पुख्ता हो, नीयत साफ़ हो तो मंजिल आसान हो जाए। दुनिया में तारीख़ का पहला ट्रिलियनियर जो बना है उस बंदे का नाम है इलॉन मस्क। और इलॉन मस्क ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, अगर उनकी थोड़ी सी आप लाइफ के बारे में स्टडी करें तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे उन्होंने काम किया है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म, स्पेस एक्स हो, ट्विटर हो या अभी XAI हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे काम करके वो बंदा इस टाइम दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन चुका है। अब आप ये सोचें कि उसकी जो नेट वर्थ है वो दुनिया के कई कंट्री से ज़्यादा है। तो ये जो अब एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आपने सुना होगा कि किसी टाइम पे हम लोग फ्यूडलिज्म की बात करते थे, तो राइट नाउ अब जो चीज़ इमर्ज हो रही है वो है टेक्नो फ्यूडलिज्म। तो टेक्नोलॉजी किस तरह ये प्लेटफॉर्म्स लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ को, सोसाइटीज़ को, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज भी हमारे साथ एबटाबाद की एक यंग, बड़ी टैलेंटेड, एक ग्रेट अचीवर मौजूद हैं, हिरा खुर्शीद के, जिन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन में पूरा पाकिस्तान में अपने इलाके का नाम रोशन किया। तो हिरा खुर्शीद से आज उनकी जर्नी के हवाले से जानेंगे कि उन्होंने ये अचीवमेंट कैसे की, क्या स्ट्रगल की, और बाकी भी बड़े दिलचस्प क्वेश्चंस होंगे। हिरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपको मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ये जो कंपटीशन विन किया है, ये नेशनल लेवल का था, इंटरनेशनल लेवल का था, ये क्या इसका प्रोसेस था और इसमें क्या क्राइटेरिया था सिलेक्शन का? ये जो है ये बेसिकली इसको ये हुआवे ICT कंपटीशन, ये हर साल हुआवे जो कंपनी है ये कंडक्ट करवाती है। और ये कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी जितने भी यहाँ पे हमारे पास कंट्रीज़ हैं, जितने भी रीजन्स हैं, इन सब में कंडक्ट होता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि इसका जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया ये है कि यू मस्ट बी अ स्टूडेंट। आप चाहे BS के स्टूडेंट हैं या चाहे MS के, बट मतलब आप एक स्टूडेंट होना चाहिए या BS के या MS के। इसके बाद इस तरह से होता है कि ये जो कंपटीशन है इसमें 4 डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। इसमें जो 3 ट्रैक्स होते हैं वो आते हैं प्रैक्टिस कंपटीशन की उसमें कैटेगरी में, और एक जो होता है वो होता है इनोवेशन ट्रैक। इनोवेशन ट्रैक थोड़ा वो हमारे जो एबटाबाद की मैं बात करूँ उसमें इतने लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो बेसिकली जो हमारा FYP होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उससे मतलब वो लोग अप्लाई करते हैं जिन्होंने वो अपना मतलब आगे प्रेजेंट करना होता है। तो जो मैंने अप्लाई किया था कंप्यूटिंग ट्रैक में, और वो था जो हमारा आता है प्रैक्टिस कंपटीशन की, इसमें आता है कैटेगरी में। इसमें हमारे पास अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे पास इसमें ट्रैक्स हैं उन सब में 3-3 डोमेन्स होती हैं। जिस तरह से अगर मैं अपने ट्रैक की बात करूं तो इसमें 3 डोमेन्स थी, ओपन यूजर, ओपन कॉज और ओपन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो अब इसमें हमारे पास ये होता है कि जिस तरह से अगर मैं इसकी बात करूं कि हम लोग इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हर साल जो हुआवे यहाँ पे हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, वो हर साल रोड शोज़ करते हैं। इस तरह से वो हर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आप लोग अप्लाई करें इस कंपटीशन में। तो इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी में भी वो हमारा एक हुआ था सेमिनार हुआवे का, और हमारे मैं कॉमसेट्स की स्टूडेंट हूँ और मैं BS कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, मेरा 6 सेमेस्टर है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की मतलब ICT अकेडमी है, तो वो हमारा मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर फरमानुल्लाह। वो हमारी यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ा भी रहे हैं। तो इस तरह से था कि उन्होंने हम सबको मतलब कि कहा कि आप लोग अप्लाई कर लें। तो इस तरह से जिस तरह से मैंने अप्लाई किया, इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया। इस तरह से पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक राउंड होता है जो हमारे पास एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का होता है राउंड। उसमें हमारे पास 60 MCQs होते हैं। वो राउंड जब होता है, इस दफ़ा अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में मोर देन 12,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था
फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, पाकिस्तान से 12,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था अक्रॉस द कंट्री। ओह दैट्स ग्रेट। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा ये जो फर्स्ट राउंड की मैंने बात की, ये जब हमारा क्लियर हो गया तो इसमें हमारे पास हर ट्रैक में 300 जो स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं सिलेक्ट, हर ट्रैक में 300 स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है कि वो नेशनल जो राउंड होता है उसमें मतलब वो लोग हो जाते हैं प्रमोट। उसमें क्या होता है कि हमारे पास वो भी एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, पर वो जो होता है उसमें हमारी प्रॉपर इन्विजिलेशन हो रही होती है। मतलब आपका कैमरा, आपका माइक ऑन होगा, आपको सामने से लोग इन्विजिलेट कर रहे होंगे कि आप कोई अनफेयर मीन यूज़ नहीं कर रहे अपने एग्ज़ाम के दौरान। और इसके अलावा इसके बाद क्या होता है कि जब ये राउंड ख़त्म होता है, हर जो राउंड था उसका 2-3 दिन के बाद रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है। सेकंड जो राउंड था उसका जो रिज़ल्ट आया था उसमें पर ट्रैक 30 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। 300 के बाद 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो राउंड होता है वो होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू हमारा ऑनलाइन होता है। वो हमारे पास तकरीबन 3 से 4 टीचर्स होते हैं जो मतलब ये इंटरव्यू वो करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑन साइट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब इस्लामाबाद से कितना दूर रह रहे हैं। ठीक है। मेरा जो हुआ था वो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था और वो 3 लोगों ने लिया था। इंटरव्यू में वो आपसे आपका जो जितनी भी आपकी थ्योरी की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आपको जितना भी आप लोग आपकी होती है ना इम्प्लीमेंटेशंस के काम होते हैं वो आपसे उस चीज़ के क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू का स्टेज होता है मेरे ख्याल में वो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज होता है, क्योंकि उसमें आप लोग मतलब आप उसमें मतलब जितनी थ्योरी की चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। आप उनको ये बता रहे होते हैं कि मुझे ये काम करना आता है, मुझे ये कमांड्स यूज़ करनी आती हैं या नहीं आती। तो उसके बाद क्या होता है कि पर ट्रैक 3 लोगों की टीम बन जाती है जो उसके बाद रीजनल राउंड में पाकिस्तान को मतलब कि वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो होता है रीजनल राउंड, इसमें हमारे पास जो कंट्रीज़ होती हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़, इनका आपस में सबका कंपटीशन होता है। फिर इस तरह से हम लोग जब हमारा रीजनल राउंड था तो हम लोग इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे हमारा रीजनल राउंड कंडक्ट हुआ था। रीजनल राउंड हमारे पास क्या होता है कि वो 4 आवर्स की एक लैब होती है। वहाँ पे आपका कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, बट वहाँ पे आपकी सिर्फ मतलब आपने इम्प्लीमेंटेशंस करनी होती हैं। आपके सामने एक लैब एग्जाम होता है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, प्रैक्टिकली आपने एग्जीक्यूट करना होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि अब जो मेरे साथ टीम थी, मेरी टीम में एक लड़की थी यूटी टेक्सला की थी और एक लड़का था वो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी का था। तो अब इसमें सबसे जो मुझे मतलब मुश्किल पार्ट लगा, क्योंकि वो लोग मैं उनको पहले से नहीं जानती थी, वो मेरी यूनिवर्सिटी के नहीं थे, उनका मुझसे सेमेस्टर डिफरेंट था। जो हमारे जो एक लड़की थी वो फाइनल ईयर की थी, तो उनसे मतलब कि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई कि ऑल ऑफ द सडन आप लोगों का ये बना था ग्रुप, क्योंकि हमारा जो रीजनल था वो अच्छा रीजनल, सॉरी टू कट यू, ये मैं कहूँगा कि रीजनल जो है ये आपका कंट्री लेवल पे आप लोग यहाँ से 3 लोग सेलेक्ट होंगे। जिस टाइम आप लोग 3 लोग सेलेक्ट हुए, जिस तरह से आपने बताया कि एक आपके साथ और लड़की थी वो यूईटी से थी और एक लड़का था, अब ये 3 बंदों का ग्रुप जो है आगे जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए। ऑलराइट, अब आप कैरी ऑन करें। इसमें ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि इस तरह से नहीं होता कि जितनी भी टीम सेलेक्ट होंगी वो सारी आगे जाएंगी। अच्छा। जैसे पाकिस्तान में मैंने बताया कि 4 ट्रैक्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टीम सेलेक्ट हुई, लेकिन जो आगे की वो सिर्फ 3 टीम्स गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये होता है क्राइटेरिया कि जो टॉप 2 आएंगी रीजनल लेवल में सिर्फ वो आगे जाएंगी, और हम लोग इसमें भी सेकंड आए थे रीजनल जो राउंड था। ओके। तो इसके बाद फिर हम लोग ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हुआ था ये लास्ट ईयर अक्टूबर में। ठीक है। और ये इस साल हम लोगों का ये मतलब कंपटीशन ख़त्म हुए जून में, 7 जून को। हम लोग यहाँ से फिर जब हमारा आ गया रिज़ल्ट, फेब में आ गया था आई गेस, फिर हमने अपनी ग्लोबल्स की तैयारी करना शुरू कर दी। फिर से एक मतलब पार्ट आ गया जो है बहुत हेक्टिक था, कि साथ में मेरा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, फिर मैंने उसको भी मैनेज करना था और साथ में अपनी इस चीज़ को भी मैनेज करना था। तो फिर इसके बाद खैर वो मैनेज हो गया था, क्योंकि हमारे साथ जो टीम पीछे पूरी जुड़ी हुई थी हुआवे की, वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा हमें थ्रू आउट हमें बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ किया, गाइड किया। तो फिर हम लोग यहाँ से गए पाकिस्तान से 31 मई को, 2 जून को हमारा वहाँ एग्ज़ाम था। वहाँ पे 75 प्लस रीजन्स से कंट्रीज़ मतलब 75 प्लस रीजन्स के लोग मतलब वहाँ पे थी कंट्रीज़, और 2,20,000 प्लस स्टूडेंट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वहाँ पे मतलब इस कंपटीशन के लिए आए हुए थे।
और फिर हमारा 2 जून को वहाँ पे हो गया कंपटीशन, और फिर हम लोग अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, जो कि हमारी 5 जून को आना था, और हमारी क्लोजिंग सेरेमनी भी 5 जून को ही थी। तो फिर हम लोग जब हमारा बस सब टेस्ट वगैरह हो गया हमारा, जहाँ सब एक चीज़ में बताना भूल गई कि जो हमारा ग्लोबल फाइनल्स था वो हमारी 8 आवर्स की लैब होती है। अच्छा, 8 आवर्स की लैब होती है। उसमें भी आपकी ये जो होती हैं कि आपने इम्प्लीमेंटेशंस करनी होती है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, थ्योरी का वहाँ पे भी कोई काम नहीं होता है। सच बहुत ज़्यादा मुश्किल था एक ही जगह पे बैठ के, वो इतने मतलब एग्जाम बिल्कुल एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होता है कि आप बाकी टीम्स को भी देख रहे हैं और आप खुद को भी देख रहे हैं कि हमारा कितना हो गया, उनका क्या हो वो गया। एक एनवायरनमेंट जो होता है उसमें बैठ के चीज़ों को देखना बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल। फिर खैर हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया था काफ़ी, लेकिन फिर आप रिजल्ट का वेट कर रही थी। बिल्कुल, मतलब हमें रिजल्ट में ये था कि क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि जो बाकी टीम्स हैं उन्होंने कितना किया है या उन्होंने कैसा किया है, तो हमें ये था कि क्या पता हमारा हम लोग कुछ मतलब अचीव कर सकेंगे, हमारी कोई पोजीशन आएगी नहीं आएगी। खैर लेकिन जब हमारा रिजल्ट था तो हमारी फिर जब क्लोजिंग सेरेमनी थी हमारी, तब भी सेकंड पोजीशन आई, तो हम बहुत खुश थे उस पर, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़, क्योंकि हम सब एक साथ जब हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी, इतने सब स्टूडेंट्स को देखना कि इन सब में से हम लोग सेकंड आए हैं। 75 कंट्रीज, 75 plus 2,20,000 स्टूडेंट्स में से यू गॉट सेकंड पोजीशन, दैट्स एक्सीलेंट, जबरदस्त। बस फिर हमारी वहाँ क्लोजिंग सेरेमनी होगी और फिर बस कंपटीशन खत्म हो गया। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये बड़ी, मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारे ना सिर्फ इस सिटी की बल्कि हमारे मुल्क की ग्रेट अचीवर हैं। तो अब कैसे देखती हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, आपने देखा होगा कि दुनिया एआई की तरफ स्विच कर रही है, एआई बड़ा आगे आके जो है वो कह रहे हैं कि चेंज लाएगा। तो क्या समझती हैं कि जो बाकी आपके जूनियर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को देखना चाहिए, एआई का यूजेज कैसे करना चाहिए, या कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हर बंदे को काम करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अब तक ऑलमोस्ट हर चीज़ का हिस्सा बन चुकी है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरा भी अभी मतलब मैं भी 6th सेमेस्टर में हूँ, तो इससे पहले अगर मतलब कि मुझे भी इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह के कोई कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जो आपको मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है आपको। तो इस तरह मतलब ये सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे हमारा शहर छोटा सा है, तो हमारे पास यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब कि फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनको मतलब कि जो जूनियर्स हैं उनको बहुत अच्छा गाइड करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स देखे हैं जो मतलब बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, फिर बहुत आगे गए हैं, तो उनको चाहिए कि अपने जूनियर्स को इस तरह से मतलब काउंसलिंग वो हमेशा करते रहें। और जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन कॉम्पिटिशन में अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि क्योंकि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो वो हमें सिर्फ मतलब हम लोग अपना सेमेस्टर, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मैं अपना सेमेस्टर पास करने के लिए वो चीज़ें पढ़ रही होती हूँ। लर्निंग बेस्ड एनवायरनमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब हम लोग कोई ऐसी वो नहीं है कि हम लोग क्लासरूम के बाहर की हमें कोई चीज़ पता हो। अब ये जो मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया, इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही थी वो मैंने कभी पहले नहीं पढ़ी हुई थी। ठीक है, वो बिल्कुल एक मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी। बिल्कुल वो हुआवे की अपनी वो चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों पे काम करवाते हैं। वो मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैंने अपनी डिग्री से हट के एक चीज़ देखी, एक न्यू एक्सपीरियंस हुआ, बिल्कुल एक न्यू चीज़ मैंने सीखी है। तो मुझे इस चीज़ पे मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने एक न्यू चीज़ सीखी है, बिल्कुल जो मतलब मैंने कभी भी अपनी इस तरह से अपनी मेरी डिग्री से उसका कोई वो नहीं था। कॉन्सेप्ट्स वही थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आपको पता है टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व कर रही है, ऐसा ही है, कोई दिन नहीं जिस दिन कोई नई अपडेट नहीं आ रही, कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई मतलब वो बार बार अपडेट ना हो रही हो। लेकिन ये कि अब चीज़ें तो अपडेट होती रहेंगी, हमें खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है। अब हम लोगों ने रोज़ रोज़ सीखना है, अब चीज़ें तो नहीं रुकेंगी। तो इस तरह से मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको खुद इस चीज़ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम लोग बिल्कुल एआई पे रिलाई कर रहे हैं कि हम लोग ये भी काम कर करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, अपनी जो वो हम लोगों का है क्रिएटिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी आगे आप अपना कंप्यूटर साइंस में आप बीएस कर रही हैं, इसे कंप्लीट करने के बाद आपका क्या प्लान है? आप प्रैक्टिकली ऐसा क्या लाना चाह रही हैं? होता है ना हर बंदे के माइंड में कि मैं कुछ इनोवेशन लाऊं, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में तो ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि कोई प्लेटफॉर्म बनाऊं। तो आप क्या करना चाहेंगी? और इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, क्या
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो कि फेक न्यूज़ को डिटेक्ट कर सके? जी, इसका जो पहला पार्ट आपने क्वेश्चन किया है वो इसका जवाब ये होगा कि मैं बीएस के बाद इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि सबसे पहले मैं कोई जॉब देखूंगी, मतलब कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे मतलब आइडिया हो कि जो रियल जो मार्केट है वो किस तरह से काम करती है, क्योंकि हमें अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अभी हम लोग इंटर्नशिप्स तो करते हैं लेकिन वो 2-3 महीनों का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जॉब में यू गेट द फुल एक्सपीरियंस कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, टीम्स कैसे सारी हो रही हैं, मैनेज हो रही हैं। और इसके बाद मेरा इंशाल्लाह एमएस का ही इरादा है। ठीक है, कॉमसेट से या किसी और यूनिवर्सिटी से? नहीं है, मैं देखूंगी अभी जी, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन अच्छा, ठीक है, आई होप मैं किसी और से देखूंगी। अच्छा, इसके दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि फेक न्यूज़ डिटेक्टर, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पहले से भी बने हुए भी हैं, लेकिन मज़ीद एडवांस चीज़ें भी इससे मतलब कि आप, क्योंकि अब हमारे पास IoT का दौर आ रहा है, जो हम बात करते हैं ना IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो उसमें आप लोग क्या होता है कि मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, तो आपको किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान उस चीज़ को ऑपरेट करेगा, वो मशीन खुद को ऑपरेट करेगी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही हैं, तो बिल्कुल फेक न्यूज़ डिटेक्टर बन सकता है। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि AI के आने से अनएम्प्लॉयमेंट का कहा जा रहा है बढ़ जाएगी, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतने लोग फेमिलियर नहीं है, तो इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जा सकता है कि जो AI की एडवांसमेंट के बाद ऑटोमेशन पे चीज़ें शिफ्ट होंगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने लोगों को क्या ट्रेनिंग्स देनी चाहिए? यहाँ पे आपका ये क्या मैसेज होगा? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, जिस तरह से आपने बात की कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, तो यही पॉइंट है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम इस जो ये जो अभी हमारे पास एक फैक्ट है जो पूरी दुनिया को पता है, हम डिनाई नहीं कर सकते कि AI आगे नहीं जाएगा। तो जब हमें पता है कि AI आगे ही जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो हमें चाहिए कि हम उन टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि अब ऐसे नहीं हो सकते कि हमारे पास चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और हम लोग ऐसे बैठे रहें कि कुछ नहीं होगा, AI ख़त्म हो जाएगा या फिर हमारी जॉब्स नहीं जाएंगी। जॉब्स ज़रूर जाएंगी, लेकिन अब हमने उस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है कि जो हमारे पास न्यू टूल्स हैं, हमने उसके साथ खुद को मतलब इंगेज रखना है, हमने सीखना है उन चीज़ों को कि ये चीज़ें कैसे ऑपरेट हो रही हैं। तो अगर हमारी जितने भी क्योंकि हमारे जो मतलब अभी की मैं बात करूं, तो क्योंकि अगर मैं किसी भी उसकी बात करूं, ये सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूंगी, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो हमें इस चीज़ से मतलब वो करते हैं कि आप लोग AI यूज़ ना करें, क्योंकि हमारे पास AI का अभी है, प्रिविलेज है, और उसको यूज़ करना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। एक तो इसकी अच्छी बात ये है कि हम लोग उस चीज़ को यूज़ करना सीख रहे हैं। हमारे पास एक टर्म होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप उससे एक टूल है AI जो मतलब इंसान नहीं, आप उसको अपनी कमांड समझा के उससे कोई काम ले रहे हैं। और इसमें जो बुरी बात ये है कि हमारी क्रिएटिविटी, बिल्कुल आपने सही कहा था कि क्रिएटिविटी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। लेकिन जो मेरा अपना जो, अगर मैं अपना आपको बताऊँ पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो यही है कि हमें अब जब पता है कि AI आगे जा रहा है, तो हमें उसमें खुद को इंडल्ज कर लेना चाहिए, हमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए कि हम लोग उन न्यू टूल्स को यूज़ करना सीखें। ये नहीं कि हम लोग मतलब कि बिल्कुल वो हो जाएं कि हम लोग इन टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे और AI ख़त्म हो जाएगा और हमारी जॉब्स नहीं जाएंगी। तो आप, अब मैं लास्ट में कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप पाकिस्तान में जिस तरह सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है, या जो सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, क्या आपको ये देख के लगता है कि सोशल मीडिया को प्रोफेशनली यूज़ किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मैं लेमैन की बात कर रहा हूँ, जो कॉमन पीपल है, जिस तरह से कोई फेसबुक यूज़ करता है, कोई यूट्यूब यूज़ करता है, क्या उनका जो माइंडसेट है वो उस तरह से बना हुआ है कि जिस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए या उसे कुछ फ़ायदा लेना चाहिए या नहीं? नहीं, क्योंकि हम लोग हैं, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए, फनी रील्स देख ली, यूट्यूब पे हम लोग पुरानी वीडियोस कोई देख ली इस तरह से, लेकिन हम लोग उस तरह से मतलब यूज़ नहीं करते, इस तरह से हम लोग को यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया जो है वो हमारे पास हमें मतलब हर दिन का ट्रेंड बता रहा है कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ दुनिया मतलब वाकई बहुत आगे जा रही है। अभी मैं रिसेंटली जब मैंने चाइना विज़िट किया, तो मैंने देखा जिस सिटी में हम थे उसको कहते हैं सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर मैंने इतनी एडवांसमेंट देखी, और फिर मैंने थोड़ा कंपैरिजन किया कि हम उनसे कितना ज़्यादा पीछे हैं।
तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो लोग मतलब कि उनके स्टूडेंट्स बहुत शार्प हैं, उनके स्टूडेंट शार्प है तो उसमें भी कोई ना कोई इसमें है रीज़न है कि वो हमसे इतने ज़्यादा शार्प हैं। और हमारा कंट्री मतलब अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की तो हम उनसे बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। मे भी हम किसी और फील्ड में उनसे बहुत आगे हों, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो हम उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं और हम लोग उस तरह से इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते जैसे हमें इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। चलें जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, आपने देखा कि एबटाबाद में इस टाइम हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये ना सिर्फ पूरे एबटाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने नाम रोशन किया है, हिरा खुर्शीद ने। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को सामने लाना चाहिए, इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहिए और वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए कि जिस तरह से हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में वो रॉट लर्निंग के बाद एक यूजलेस क्लास प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कैसे ख़त्म करके हम लोग क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आ सकते हैं।